हेलो फ्रेंड्स, तो आगे हम बात कर लेते हैं पैराडाइज लॉस्ट में। मैंने कहा था कुछ लाइन्स अभी रह गई हैं तो उसको हम आज जानेंगे। एंड मैंने आपको लास्ट बताया था कि जो म्यूज़ का इन्वोकेशन कर रहा है पैराडाइज लॉस्ट में, जो जॉन मिल्टन है वो म्यूज़ का इन्वोकेशन कर रहे हैं जो सीक्रेट टॉप पर है। ओके, चाहे वो ऑरेप का टॉप है, ऑरेप मतलब कि माउंटेन का नेम है, चाहे वो ऑरेप का टॉप है या फिर सिनाई का टॉप है जहाँ से उसने उस शेफर्ड को इंस्पायर किया था। हु फर्स्ट टॉट दी चोजन सीट, याद है जो मैंने आपको लास्ट बताया था, जिसने हम सबको पढ़ाया था। हु फर्स्ट टॉट, जिसने पहले सिखाया था चोजन सीट के बारे में। चोजन सीट का मतलब है जो इज़राइल के लोग हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे इन द बिगिनिंग हाउ द हेवंस एंड अर्थ। उन्होंने बताया था, हमें सिखाया था, पढ़ाया था, चोजन सीट के बारे में हमें बताया था। इन द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, इन द बिगिनिंग शुरुआत से ही, हाउ द हेवंस एंड अर्थ, कि कैसे हेवंस एंड अर्थ रोज आउट। रोज आउट का मीन्स है बने, ठीक है। रोज आउट का मीन्स है कि वो कैसे हमें निकल करके आए हमारे सामने, क्योंकि पहले हेवन और अर्थ नहीं थे, ठीक है। पहले हेवंस एंड अर्थ नहीं थे, तो वो बता रहे हैं कि हाँ, बताया था ना इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ही, कि कैसे हेवन और अर्थ बिल्ट हुए, इन्वेंट हुए, हम कह सकते हैं रोज़ निकल करके आए। आउट ऑफ क्यूस, आउट ऑफ क्यूस, उस क्यूस में भी, मतलब उस उलझन में भी, उस अव्यवस्था के बावजूद भी, उस अव्यवस्था के बाद कैसे हेवंस और अर्थ का निर्माण हुआ, कैसे क्रिएशन हुआ, उस ब्रह्मांड का कैसे बना ये संसार, ये हेवन एंड अर्थ पहले नहीं था, ये उस क्योस के बाद भी कैसे बना, ठीक है। समझ में आ रहा है, आउट ऑफ क्योस। और इस सियन हिल लिखा है, या तो फिर जो सियन हिल है, जो सियन की पहाड़ी है, डिलाइट दी मोर, ठीक है। डिलाइट दी मोर का मतलब यहाँ पर ये है कि डिलाइट दी मोर, अगर सियन की जो हिल है वो ज़्यादा तुमको खुश कर रही है, वो म्यूज़ से कह रहा है, म्यूज़ को इन्वोकेशन करके कह रहा है कि या तो फिर वो सियन की जो हिल है, ठीक है, डिलाइट दी मोर, वो तुमको ज़्यादा अगर खुशी दे रही है। एंड सिलोआस ब्रूक दैट फ्लोड, या तो फिर वो सिलोआ का जो झरना है, या तो फिर जो सिलोआ का झरना है, दैट फ्लोड, दैट फ्लोड का मतलब यहाँ पर लिया गया है कि जो बहता है। कहाँ से बहता है? फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड। ओरेकल ऑफ गॉड का मीन्स यहाँ पर है कि एक ऐसा, मतलब ओरेकल हम कह सकते हैं कि जो प्रेडिक्शन कर सके, जो भविष्यवाणी कर सके, ठीक है। तो ओरेकल ऑफ गॉड हम कह सकते हैं, एक पवित्र जगह हम कह सकते हैं, मतलब वहाँ से वो सिलोआ का जो ब्रूक है, सिलोआ का जो झरना है, वो वहाँ से फ्लोड होता है, हम कह सकते हैं वहाँ से बहता है। फास्ट बाय दी, मतलब उसके निकट से, ओरेकल ऑफ गॉड के निकट से बहता है। ओके, आगे लिखा है आई देंस, मैं देंस, वहीं से, वहीं से मतलब तुम जहाँ पर भी हो। समझ में आ रहा है ना? आए, आए मतलब मिल्टन अपने लिए यूज़ कर रहा है, देंस का मतलब है कि यस, वहीं से, वहीं से मतलब कि चाहे आप सिलोआ के ब्रूक पर हो, ठीक है, चाहे आप सियन हिल पर हो, आगे नाम आया था, इसके पहले नाम आया था ऑरेब, चाहे आप ऑरेब के टॉप पर हो, चाहे आप सिनाई के टॉप पर हो, ठीक है। आई देंस, मैं वहीं से, इन्वोक आवाहन करता हूँ, बुलाता हूँ, इनवाइट करता हूँ, ठीक है। दाई, आपको, आपको मतलब किसको? उन म्यूज़ से कह रहा है। जैसे कि अब जो मिल्टन है वो एक महाकाव्य को लिखने जा रहा है, पैराडाइज लॉस्ट को लिखने जा रहा है, और जैसे ही आपने सुना होगा कि जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं, हम कुछ शुरू करते हैं, तो हम गॉड को याद करते हैं कि वो आए और हमारी इस काम में हेल्प करें, मदद करें। तो जस्ट लाइक दैट, आई देंस, वो ये कह रहा है कि वैसे ही इसमें दिखाया गया है कि मैं भी इन्वोक करता हूँ दाई एड, तुम्हारी, तुम्हारी सहायता को। एड का मतलब होता है सहायता। आई देंस, देंस का मतलब है जहाँ पर भी हैं। अभी इतने सारे नाम उसने गिनाए ना, चाहे आप सिनाई पर हैं, चाहे आप ऑरेब पर हैं, ठीक है, तो चाहे आप सियन हिल पर हैं, ठीक है, सियन हिल आपको ज़्यादा खुशी देता हो सकता है वहाँ पर, मतलब जो म्यूज़ आप कहीं पर भी हो तो प्लीज़ आइए, मैं आपका इन्वोक करता हूँ, दाई एड, मुझे आपकी मदद चाहिए।
आपकी मदद के लिए मैं इन्वोक मतलब आपको बुलाता हूँ, आपको आवाहन देता हूँ टू माई एडवेंचरस सॉन्ग। टू माई एडवेंचरस सॉन्ग का मतलब है कि जो मेरा ये साहसिक गीत है, मतलब पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ही कह रहा है कि जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे क्या चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है कि दैट विथ नो मिडल फ्लाइट, जो एक मिडल फ्लाइट तो बिल्कुल भी लेने वाला नहीं है। मतलब ये जो मेरा महाकाव्य है ये बहुत ही लेंदी होगा, बहुत ही लार्ज स्केल पे मैं इसको लिखूंगा। इसमें कोई भी ये निम्न स्तर की चीज़ नहीं है। यहाँ पर मतलब ये है कि दैट विद नो मिडल फ्लाइट, मतलब कि ये बिल्कुल भी निम्न स्तर की चीज़ नहीं है, ठीक है। इंटेंस टू सोर, इरादा है उड़ने का, ठीक है। जो मिडिल फ्लाइट तो बिल्कुल भी नहीं लेगा, छोटी उड़ान तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। इंटेंस टू सोर, यहाँ पर मतलब है कि इरादा है सोर मतलब कि उड़ने का। अबव द ऑनियन माउंट, अबव द ऑनियन माउंट मतलब ये जो ऑनियन माउंट है उसके भी अबव जाएगा, ठीक, उसके भी अबव जाएगा। एक बता रहा है, कोई एग्जांपल दे रहा है कि उसके भी इतना मतलब ये हाई फ्लाइट लेगा, मिडिल फ्लाइट नहीं लेगा, कि ऑनियन माउंट के भी ऊपर जाएगा। वाइल इट परस्यू, वाइल इट परस्यू का मतलब है कि ये पीछा करेगा, ये वो चीज़ें करेगा। परसू, ठीक है, परसू मतलब कि जाएगा वहाँ तक, ठीक है, या पहुँचेगा। वाइल इट परसू, या इसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगा। क्या इम्प्लीमेंट करेगा? थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट, ऐसी चीज़ें जिनको लिखने का, जिनको बताने का, जिनको असर्ट करने का अभी तक अटेम्प्ट भी नहीं किया गया है। अटेम्प्ट का मीन्स होता है प्रयास, और अनअटेम्प्टेड मतलब जिसका प्रयास, जिसका ट्राई अभी तक नहीं किया गया है। येट, येट का मीन्स है अभी तक। मैं वो एडवेंचरस सॉन्ग, सुन लीजिए अब, मैं वो एडवेंचरस सॉन्ग लिखने जा रहा हूँ जिसमें हेवनली म्यूज़, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपको इन्वोक कर रहा हूँ। एक ऐसा एडवेंचरस सॉन्ग जो मिडिल फ्लाइट, जो बिल्कुल भी निम्न स्तर का नहीं होगा, बल्कि वो ऑनियन माउंट के भी ऊपर जाएगा, और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मैं लिखने वाला हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें जिनको अभी तक लिखने का प्रयास नहीं करा गया है। इन प्रोज और राइम, ना ही गद्य में और ना ही पद्य में अभी तक उसको लिखने का प्रयास नहीं करा गया है, या अभी तक उसको असर्ट करने का प्रयास किसी ने नहीं किया है। उस एडवेंचरस सॉन्ग में मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है। दैट इज सेड बाय जॉन मिल्टन टू हेवनली म्यूज़, क्योंकि वो इन्वोक कर रहा है हेवनली म्यूज़ को, ठीक है। तो आई थिंक आपको अभी समझ में इतना आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे लिखा है, एंड चीफली दाउ ओ स्पिरिट दैट डस्ट प्रीफर, ओके, यानी कि जो चीफली दाउ मतलब एक तो उसने म्यूज़ को इन्वोक करके जो भी चीज़ें उसको कहनी थी उस म्यूज़ से, कि चाहे आप सियन हिल पे हैं, अगर वो आपको ज़्यादा डिलाइट दे रहा है, या फिर आप सिनाई पर्वत पर हैं, औरे पर्वत पे हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, मेरे उस एडवेंचरस सॉन्ग में मेरी हेल्प करें, ठीक है। ये वो कह चुका है कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें करनी है जो अभी तक प्रोज में भी नहीं, राइम में भी नहीं, मतलब गद्य में भी नहीं और पद्य में भी नहीं किसी ने अभी तक उसको कहने का परसू करने का प्रयास अभी तक किया है, ठीक है। आगे कह रहा है, एंड चीफली दाउ, और मुख्य रूप से, आगे कह रहा है एंड चीफली दाउ, यानी कि मुख्य रूप से ओ स्पिरिट, ओ स्पिरिट हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ओ होली स्पिरिट, ठीक है। कह रहा है कि ओ होली स्पिरिट दैट डस्ट प्रीफर, ठीक, कह रहा है ओ स्पिरिट, ओ होली स्पिरिट दैट डस्ट प्रीफर, जो ज़्यादा पसंद करती है। मतलब जो होली स्पिरिट है ना, होली स्पिरिट एक तरीके से हम गॉड को भी कह सकते हैं, कि उन्हीं को कहा गया है। एक तो म्यूज़ के लिए कहा है जो देवी हैं हेवन की, एंड अब वो कह रहा है स्पिरिट, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं गॉड से ही वो एकदम कह रहा है, अपनी बात को असर्ट कर रहा है। कह रहा है कि ओ होली स्पिरिट दैट डस्ट प्रीफर, तुम प्रीफर करते हो या तुम ज़्यादा पसंद करते हो। किसको पसंद करते हो? बिफोर ऑल टेम्पल्स
सारे मंदिरों की तुलना में। यहाँ पर बिफोर का मतलब पहले नहीं है, बिफोर का मतलब है कि तुलना में, मतलब बिफोर ऑल टेम्पल्स। हम कह सकते हैं कि मंदिर से पहले, मतलब मंदिरों की तुलना में, सारे मंदिरों की तुलना में अपराइट हार्ट एंड प्योर। ठीक है, अपराइट हार्ट मतलब एक ऐसा हार्ट जो प्योर है, जो अपराइट है, मतलब राइटियस हार्ट है, एकदम जो दिल है, ठीक है, उसको आप ज़्यादा प्रीफर देती हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि मंदिरों में पूजा करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप एक सच्चे मन से भगवान को याद करें। ठीक है, तो वो कह रही है कि मिल्टन कह रहा है कि ओ स्पिरिट, तुम ज़्यादा प्रीफर करते हो अपराइट हार्ट को, प्योर हार्ट को, बिफोर ऑल टेम्पल्स, मंदिरों की तुलना में। मंदिर जाना, वहाँ जाके प्रार्थना करना, जितने भी मंदिर हैं उससे भी ज़्यादा प्रीफर करते हो एक अच्छे दिल को, एक साफ दिल को, एक अपराइट हार्ट को। ठीक है, आगे कह रहा है कि इंस्ट्रक्ट मी। ठीक है, ऐसा आप पसंद करते हैं तो क्योंकि आप होली स्पिरिट हैं, तो आप होली चीज़ों को, पवित्र चीज़ों को ही पसंद करेंगे। ठीक है, ना कि इसको कि मंदिर कौन कितनी बार जा रहा है। तो कह रहा है कि इंस्ट्रक्ट मी, मुझे इंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, मुझे बताओ, मुझे इंस्ट्रक्शन दो। फॉर, किस लिए, दाउ नो। ठीक है, दाउ नो, मुझे इंस्ट्रक्शन दो, मुझे बताओ। दाउ नो, क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि तुम जानती हो। दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉज प्रेजेंट, क्योंकि तुम जानती हो, तुम फ्रॉम द फर्स्ट, पहले से ही, प्रेजेंट मतलब उपस्थित थी। जैसे कि जब हम लोग कोई भी नहीं थे तो यहाँ पर कौन था, ऑब्वियस सी बात है भगवान थे, तो वो पहले से ही थे, वो सब कुछ जानते हैं, है ना, वो थे, वो हम नहीं थे तब भी हैं, जब हैं तब भी वो हैं, नहीं हम होंगे तब भी वो होंगे, विद्यमान होंगे यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि इंस्ट्रक्ट मी, मुझे इंस्ट्रक्ट करो, क्योंकि तुम सब जानते हो, तुम पहले से ही प्रेजेंट थी। एंड विद माइटी विंग्स, और जो तुम्हारे माइटी विंग्स हैं, जो तुम्हारे शक्तिशाली जो विंग्स हैं, पंख हैं, आउट स्प्रेड, उसको तुमने फैलाया। ठीक है, एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड, तुमने अपने पंखों को क्या करा, आउट स्प्रेड, फैलाया। डव लाइक, एक डव की तरह उसको फैलाया। सेटस्ट, और बैठी। ब्रूडिंग हम कह सकते हैं कि एक चिंतन करते हुए बैठना, एक जगह पर चिंतन करना, एक ममता से भरे, प्यार से भरे, हम कह सकते हैं ब्रूडिंग। ठीक है, जैसे कि वो जो इस होली स्पिरिट है, वो उसने अपने पंखों को फैलाया, क्योंकि वो पहले से विद्यमान थी वहाँ पे, वो सब कुछ जानती हैं। तो वो मिल्टन कह रहा है कि अपने पंखों को फैलाकर एक डव लाइक डव मतलब एक फाख्ता की तरह, जैसे कि फाख्ता होता है तो ब्रूडिंग करता है, मतलब कि ऑन दी वास्ट एबस। ठीक है, बैठे बैठे चिंतन करना, और चिंतन करते करते ऑन दी वास्ट एबिस, उस एबिस पर। एबिस का मतलब जो हम कह सकते हैं, जो मेस, एक वर्ड आया था ऊपर, कौन सा वर्ड आया था ऊपर, क्योस, अव्यवस्था, मतलब बिल्कुल अव्यवस्थित था सब कुछ, तुम तब भी प्रेजेंट थी। जब इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, तब भी तुम प्रेजेंट थी। ठीक है, तो और तुमने ब्रूडिंग किया। ब्रूडिंग का हम एक सेंस कह सकते हैं कि चिंतन करते हुए एक जगह पर बैठना। ठीक है, एंड मेडिस्ट इट प्रेग्नेंट, यहाँ पर इसका मतलब ये आ रहा है कि तुमने इस तरीके से लाइफ दी, जैसे कि एग होता है, तो एग पे जो मुर्गी होती है वो बैठती है। ठीक है, जो बैठती है तो वो उसमें से मतलब चूजा निकलता है। ठीक है, तो उसमें लाइफ होती है ना, मीनिंगफुल होता है वो। और अगर नहीं बैठती है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मतलब कि उसके अंदर जो भी होता है वो हम कह सकते हैं वो क्योस होता है, क्योंकि उससे अभी मीनिंग नहीं है, उसमें लाइफ नहीं है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, जब क्योस था यहाँ वहाँ पे, जब हेवन और जहाँ पे अर्थ, जब कुछ भी नहीं बना था, जब ये ब्रह्मांड यूनिवर्स बना ही नहीं था, तुम तब भी प्रेजेंट थी, तुम सब कुछ जानती हो, तुमने ब्रूडिंग किया ऑन दी वास्ट एबिस, इस क्योस में भी, एंड इसको क्या दी, लाइफ दी। फिर उसको क्या मिलती है,
एग पर जब वो बैठ जाती है उसको एक लाइफ मिलती है, उसमें से एक बच्चा निकलता है, चूज़ा निकलता है, मतलब उसको एक लाइफ मिलती है। तो यहाँ पर मतलब ये आ रहा है एंड मैडेस्ट इट प्रेग्नेंट का मतलब है कि जीवन दान दे दिया तुमने। इस तरह से ब्रूडिंग मतलब एक ममता, एक प्यार से जो बैठना, सोचना, उस प्यार से चिंतन करना, एंड फिर क्या दिया उसने, लाइफ को दे दिया, फिर लाइफ बनी। तो वो यही कह रहा है कि तुम वो स्पिरिट हो, तुम वो स्पिरिट हो। उनको वो एक तरीके से अब हेवनली म्यूज का वो आवाहन कर चुका है, इन्वोक कर चुका है, अब वो इनको आवाहन कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि वॉट इन मी इज़ डार्क, तुमने लाइफ दे दी, तुम सब कुछ जानती हो, तुम तब भी थी जब कोई भी नहीं था। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मेरे अंदर, डार्क का मतलब है जो भी मेरे अंदर अज्ञान है, ठीक है, जो भी मेरे अंदर इग्नोरेंस है, जो चीज़ें अभी मेरी समझ के बाहर हैं, जो मैं नहीं जानता हूँ, व्हाट इन मी इज़ डार्क, जो चीज़ें मेरे अंदर अज्ञानता से भरी हुई हैं, जितना भी अज्ञान है, इल्यूमाइन, प्रकाशित करो उसको, जगाओ उसको। ठीक है, इल्यूमाइन मतलब प्रकाशित करना। व्हाट इज़ लो, जो भी लो है मेरे अंदर, जो भी लो है मतलब कि जितनी भी वीकनेसेस मेरे अंदर हैं उसको सपोर्ट करो। सपोर्ट का मतलब है सपोर्ट करके उसको ठीक करो। रेस मतलब उसको उठाओ, इसको ठीक करो, सपोर्ट करो। अगर मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, मुझ में गुस्सा ज़्यादा है, मुझ में क्रोध ज़्यादा है, लोभ ज़्यादा है, मतलब जितनी भी मेरी वीकनेसेस हैं उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट करो, कह रहा है सपोर्ट करो उसको। दैट टू दी हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गूमेंट, और उस हाइट तक लेकर जाना है। वो पहले कह चुका है कि मुझे मिडिल फ्लाइट नहीं देना है, कि जो भी मैं लिखने का इंटेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और जो अभी तक अनअटेम्प्टेड है, तो उसको मिडिल फ्लाइट तो लेना ही नहीं है। तो कह रहा है कि उस हाइट तक पहुँचाना है, उस ग्रेटनेस तक मुझे जाना है। ठीक है, वहाँ तक उसको जाना है। ठीक है, आई में असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस। प्रोविडेंस का मतलब है कि ईश्वर ने हमको बहुत ही कुछ दिया है, जैसे कि पानी दिया, ठीक है, एक लाइफ दी, फूड है हमारे पास, ठीक है, रहने को घर दिया, जो भी चीज़ें हमें भगवान ने दी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बहुत ही एटर्नल प्रोविडेंस है, एकदम शाश्वत है ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और मुझे जस्टिफाई का मतलब है यहाँ पर कि वो जो गॉड के वेज हैं, वो मैन तक, जो गॉड ने हमको ये सब कुछ दिया है, वो मैन तक जस्टिफाई करना चाहता है। वो सारी चीज़ों को बताना चाहता है कि हाँ, गॉड ने हमको ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं और हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए उन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, जैसे कि कुछ भी हमारी लाइफ में होता है तो हम लोग कह देते हैं कि अरे ये क्या कर दिया भगवान ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यस नहीं कहना है वहाँ पे। तो वो ये बताना चाहता है कि आई में असर्ट, कह रहा है कि मैं कह सकूँ। ठीक है, जो मतलब इतना जितने भी मेरे अंदर अज्ञान है तो वो उसको आप प्रकाशित करो, वो सारा अज्ञान दूर करो, जिससे कि मैं कह सकूँ उस एटर्नल प्रोविडेंस के बारे में। ये तो बिल्कुल बुक फर्स्ट का एकदम क्या कह सकते हो कि सब्जेक्ट है, एक थीम है ये जो दिख रहा है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि मैं जस्टिफाई कर सकूं, न्याय संगत बता सकूं गॉड के सारे वेज को, जो भी उसने दिया है मैन तक पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये था पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस। आई थिंक आपको समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा, नहीं भी आया है तो आप जहाँ से मैंने ये लाइंस को पढ़ाना शुरू करा, आई थिंक 2 से 3 वीडियो में हो गया है, ये 3 वीडियो आई थिंक है। तो आप इसको कम्प्लीटली देखिए सारी वीडियोस को, और नहीं समझ में आए तो बार बार देखिए। जब बार बार चीज़ें आप सुनेंगे ना कि ऐसा उसने बोला फिर ऐसा, तो एक पूरा थीम आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नहीं अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर कर दें वीडियो को, एंड लाइक कर दें, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।